हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ है मेरे माझी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। बॉलीवुड में महेंद्र कपूर का नाम एक ऐसे पार्श्व गायक के रूप में जाना जाता है जिन्होंने 5 दशकों तक अपने रोमानी गीतों से अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध रखा। जी हाँ, ये वो सितारा है, ये वो चांद है जिनके गीतों की चमक आज भी बरकरार है। आज उनके डेथ एनिवर्सरी है और आज हम उन्हें अपने चैनल की ओर से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्हें याद करते हुए चलिए उनके जीवन के सफर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं। उनका जन्म 9 जनवरी 1934 को अमृतसर में हुआ था और उनका रुझान संगीत के प्रति बचपन से ही था। कहते हैं ना, पूत के पग पालने ही, तो वही बात थी कि बचपन से ही उन्हें संगीत का बहुत शौक था और उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी संगीत की वो बहुत पारंगत थे। यूं ही नहीं आ गए थे वो बॉलीवुड में गीत गाने के लिए, उन्होंने बाकायदा इसकी शिक्षा ली थी। तो हुस्न लाल भगत राम, उस्ताद नियाज रहमान खान और उस्ताद अब्दुल रहमान खान, पंडित तुलसीदास शर्मा, इन सब से उन्होंने एक शिष्य के रूप में संगीत की शिक्षा हासिल की थी। मोहम्मद रफी के गायन से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उन्हीं की तरह वो एक बहुत महान गायक बनना चाहते थे, जो वो बने भी। उन्हें फॉलो करना अच्छा लगता था क्योंकि मोहम्मद रफी के गीत ऐसे होते थे जो सुनने में बहुत सरल लगते थे लेकिन वो बहुत कठिन थे, तो वो उन गीतों को भी सरलता से गा लेते थे। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए वो पहुंचे मुंबई। जी हाँ, और मुंबई में सन 1958 में निर्देशक वी शांताराम की फिल्म नवरंग में उन्होंने सी रामचंद्रन के संगीत निर्देशन में गीत गाया था जो कि बहुत लोकप्रिय हुआ था। बताइए वो गीत कौन सा था? वो गीत था आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी। जी हाँ, ये गीत इतना लोकप्रिय हुआ था कि इससे महेंद्र कपूर को बतौर एक गायक के रूप में पहचान मिली फिल्म इंडस्ट्री में। और ये गीत इसलिए भी इतना लोकप्रिय हुआ क्योंकि इस फिल्म के इस गीत पर जिस अभिनेत्री ने अभिनय किया था, नृत्य किया था, संध्या, जो एक स्थापित डांसर थी और बहुत ही स्थापित अभिनेत्री थी, प्रभावशाली उनका अभिनय था। उन्होंने इसमें इतना सुंदर नृत्य किया था जिसका कोई सानी ही नहीं है। आज भी पूरे बॉलीवुड में उनके नृत्य को करने का किसी में दम नहीं है। जी हाँ, तो इस तरह इस फिल्म के बाद से लगातार वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए महेंद्र कपूर और अपने गीतों से श्रोताओं का दिल जीतते रहे। फिर आई 1967 में फिल्म उपकार। जी हाँ, इसका ये गीत तो बच्चे बच्चे की जुबान पर अभी भी है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। इस गीत के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, जो मिलना ही चाहिए था। ये एक तरीके का नेशनल सॉन्ग बन गया था। और उसके बाद उन्होंने 1963 में गुमराह फिल्म में जो गीत गाया, दिल छू लेने वाला, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तो इस तरह वो हर तरीके के गीत गा लेते थे और देशभक्ति और रोमानियत वाले गीतों में उनकी आवाज से जान आ जाती थी। जी हाँ, 1967 में हमराज फिल्म आई थी। ये फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट रही और इसका ये गीत, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। 1974 में एक फिल्म आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अभिनेता मनोज कुमार ने, उनकी ही फिल्म थी
और इस फिल्म में एक गीत था, और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं। इस फिल्म के लिए और हमराज फिल्म के गीत के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो महेंद्र कपूर वो गायक थे जो हर तरह के मूड के गाने बहुत ही सरलता और गंभीरता से गा लिया करते थे। उनके बाएं हाथ का खेल था ये। और देशभक्ति के गानों में तो उन्हें महारत हासिल थी, चाहे लेकिन वो गाना देशभक्ति का हो, धर्म का हो, महाभारत का गीत हो, या फिर प्रेम में डूबे किसी प्रेमी के दिल से निकला हुआ मधुर गीत। उन्हें वो पूरे उनके साथ इंसाफ करते थे और बहुत अच्छी तरह मतलब जान डाल देते थे, बस ये समझ लीजिए। उनके गीतों में वो जादू था कि सुनने वाला उस गीत को अपने आप ही समझकर खुद ब खुद गुनगुनाने लगता था। तो इसलिए इस महान गायक को हम शत नमन करते हैं जिन्होंने बॉलीवुड को, हमारे देश को इतने सुंदर सुंदर गीत दिए और जो अब भी लोगों को पूरी तरह से याद है। B.R. चोपड़ा जो निर्देशक थे, जिन्होंने महाभारत सीरियल भी बनाया था, उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में बनाई और उनके वो मनपसंद गायक थे। उनकी बहुत सारी फिल्मों में महेंद्र कपूर ने अलग अलग गीत गाए जो कि सुपर डुपर हिट रहे। वो फिल्में थी धूल का फूल, गुमराह, निकाह, वक्त, हमराज, धुंध और महाभारत का जो गाना था ना, मोंटाज म्यूजिक जो था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। तो ये गीत जो है बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया था। और हिंदी गानों में तो उन्होंने खूब नाम कमाया है हिंदी फिल्मों में। इसके अलावा उन्होंने मराठी फिल्मों में भी गीत गाए। और आज 27 सितंबर है, आज के दिन उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका शनिवार का दिन था, शाम का वक्त था, उनका देहांत हो गया और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। कहते हैं कि वो काफी समय से गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे और अपने पीछे वो 3 पुत्रियां, पत्नी और एक बेटे को छोड़ गए थे। तो इस महान गायक को हमारे चैनल की ओर से मैं और मेरी टीम की ओर से शत शत नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, लंबा है सफर इसमें, कहीं रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें, कहीं रात तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। जी हाँ, इन बीते हुए लम्हों की, इन गीतों की और उनकी यादों की कसक तो साथ रहेगी, हमेशा जिंदगी भर रहेगी। उनके इन अविस्मरणीय गीतों को कोई भुला नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी हम विदा लेंगे क्योंकि फिर से आने के लिए जाना तो पड़ता ही है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे और जल्दी ही आपसे फिर से मिलेंगे बॉलीवुड की किसी दूसरी हस्ती के लिए आपसे बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।